हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन, मिले टू मूर एंड मूर टू मिले कन्वर्जन। ठीक, तो पहला है मूर टू मिले कन्वर्जन। ये सिर्फ बताया जा रहा है आपको, मूर टू मिले कन्वर्जन का क्वेश्चन आज तक कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन आना चाहिए इसीलिए बताया जा रहा है। डायरेक्टली न्यूमेरिकल के सॉल्व करके हम इन क्वेश्चनों को इसको देखेंगे टॉपिक को। ठीक, इफ़ वी हैव अ ट्रांजिशन सिस्टम, हमारे पास एक मूर मशीन है। मूर मशीन में हमने आपको बताया था कि जो आउटपुट होता है, जो डेल होता है, डेल बनाया था ना वहाँ पे, आउटपुट सिंबल से का सेट जो होता है डेल, वो स्टेट के साथ एसोसिएट होता है मूर मशीन के अंदर। और मिले मशीन के अंदर वो वहाँ पे जो ट्रांजिशन इनपुट होते हैं ना, जिनके थ्रू मशीन ट्रांसमिट हो रही है दूसरी स्टेट के लिए, वहाँ पे एसोसिएट होता है। ठीक, ये इसके इनपुट सिंबल है और इसके आउटपुट। ठीक, इसकी क्या, एक हमने वो बनाई है ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल में एक कॉलम आपको प्रेजेंट स्टेट का है कि प्रेजेंट स्टेट क्या है, एक कॉलम आपका नेक्स्ट स्टेट का, और एक कॉलम आपका उसका डेल फंक्शन का है। ठीक, इसमें इनपुट ए पे, इनपुट दो ही इनपुट हैं, ए और बी। कहाँ कहाँ जा सकता है, क्यू नॉट इनपुट ए पे क्यू नॉट पे है, क्यू नॉट इनपुट बी पे क्यू वन पे है, क्यू नॉट इनपुट ए पे क्यू नॉट पे, ये इनपुट क्यू नॉट बी पे क्यू वन पे है। जब क्यू नॉट ए को रीड करके क्यू नॉट पे आता है तो आउटपुट ज़ीरो है, और जब क्यू क्यू नॉट बी को रीड करने पर Q1 पे जाता है तो आउटपुट 1 है। ठीक, ऐसे ही Q1 A को रीड करता है तो Q1 है, और Q1 B को रीड करता है तो Q1 है, लेकिन 1 ये लिख रखे है। ठीक, अब इनकी ये तो हमने बनाई मूर टेबल। अब इनकी हेल्प से हम बनाएंगे क्या, मिले। ठीक, तो मिले क्या कहता है, मिले ये कहता है, अब जो ये थे ना डेल वाले आउटपुट ये आउटपुट सिंबल थे, अब इनको हम इनकी उसके साथ एज, यानी कि जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, उस इनपुट सिंबल के साथ एसोसिएट कर देंगे। क्यू नॉट ए को रीड करेगा तो आउटपुट से क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो मिलना चाहिए। ठीक, क्यू नॉट जब ए को रीड कर रहा है तो आउटपुट ज़ीरो मिलना चाहिए। देखिए, क्या क्यू नॉट ने जब ए को रीड किया तो आउटपुट ज़ीरो मिला। क्यू नॉट जब बी को रीड कर रहेगा तो आउटपुट 1 मिलना चाहिए। आउटपुट 1 मिल रहा था डायग्राम के अंदर, तो क्यू नॉट ने बी को रीड किया तो आउटपुट 1 मिला। ठीक, अब जब Q1 ने ए को रीड किया तो आउटपुट Q1 मिला, और Q1 ने जब बी को रीड किया तो आउटपुट 1 मिला। ये है मिले मशीन का डायग्राम। जो ऊपर था वो था मूर मशीन के लिए, और ये इसके मिले मशीन के लिए ट्रांजिशन टेबल है। इसमें भी सेम वही है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, और मैं दोनों पे ही वो, लेकिन इसका अलग से वो डेल वाला पोर्शन नहीं बनाते हैं। ठीक, प्रेजेंट स्टेट क्यू नॉट पे ए ने को रीड करके आउटपुट जो था वो ज़ीरो आया, Q1 ने बी को रीड करके आउटपुट 1 आया, Q1 ने ए को रीड करके आउटपुट 1, Q1 ने बी को रीड करके, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, इसीलिए एक ही स्टेट में मूव कर सकते हैं फर्दर। ठीक, वैसे ही ये वाला जो है मूव टू मिले कन्वर्जन अभी तक तो पेपर में आया नहीं है कभी। ठीक, अब बात करते हैं मिले टू मूर कन्वर्जन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। इफ वी हैव अ ट्रांजिशन सिस्टम लाइक दैट, हमारे पास कोई एक ये ट्रांजिशन सिस्टम है, क्योंकि ये मिले मशीन है तो इसके जो आउटपुट सिंबल्स हैं वो किसके साथ, इनपुट सिंबल के साथ एसोसिएट किए गए हैं। क्यू नॉट ने ज़ीरो को रीड करने के बाद Z1 आउटपुट प्रोड्यूस करके Q2 स्टेट पे जा रहा है, कुछ इस तरह पढ़ना है। ठीक, तो इसके लिए पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस को हम देखते हैं। ये जो पीछे डायग्राम है उसका ये एक ट्रांजिशन टेबल यहाँ बनाई गई है मिले मशीन के लिए। अब देखिए, इस टेबल के अंदर देखिए, जो भी करना है इस टेबल के अकॉर्डिंग काम करना है।
इन above transition state Q0 and Q3 both are having more than one output that is Z1 and Z2. Q2 and Q3, Q2 में आपने देखा कि ये एक बार में एक से ज़्यादा स्टेट में मूव कर रहा है। Q2 0 पे Z2 पे जा रहा है, Q3 1 पे Z1 पे जा रहा है, Q2 Z2 एंड Q3 Z2, है ना, डिफरेंट स्टेटस पे जा रहे हैं। और आप इसको देखेंगे Q1 वाले को, वो Z1 Z1, Z2 Z1, Z2 Z2, ठीक। सो वी विल स्प्लिट स्टेट Q2, तो हम Q2 स्टेट को स्प्लिट कर देंगे Q21 और Q22 में, या फिर आप इसको जैसे Q2 है वहाँ पे तो Q2 Q2 डैश भी लिख सकते हैं, लेकिन अपना अपना लिखने का तरीका है। तो यहाँ Q21 और Q22 यूज़ किया है, इन विच Q21 हैविंग आउटपुट Z1, Q21 हैविंग आउटपुट Z1 वाइल स्टेट Q22 हैविंग आउटपुट Z2, ठीक। और स्टेट Q3 अगेन स्प्लिट इन Q31 एंड Q32, तो जो स्टेट Q3 है उसको भी हमने स्प्लिट किया है Q31 और Q32 में, इन विच Q31 हैविंग आउटपुट Z1 एंड वाइल स्टेट Q3 हैविंग आउटपुट Z2, ये वाला ये आउटपुट 1 है, ठीक। ये यहाँ लिख के भी दिखा दिया, Q21 पे Z1, Q22 पे Z2, Q31 पे Q31 पे Z1 एंड Q32 पे Z2, ठीक। अब ये क्या है, हमें ढेर सारी नई स्टेट मिल गई। पहले हमारे पास क्या थी, 3 स्टेट थी। अब हमने फर्दर 2 स्टेटों को फर्दर डिवाइड कर दिया, तो स्टेट अब 5 हो गई। अब 5 स्टेट के अकॉर्डिंग हम नई टेबल मॉडिफाई करेंगे, ठीक। अब टेबल किसके लिए, हम मिले के लिए बना रहे हैं सिर्फ, तो वहां पे जो आउटपुट वाला डेल वाला कॉलम नहीं लगाते। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट दोनों इनपुट के लिए, 0 और 1 के लिए, ठीक। Q0 का तो सेम रहेगा, कोई लफड़ा ही नहीं है। अब Q2 को Q2 फर्दर डिवाइड कर देती हमने Q21 एंड Q22 में, ठीक। Q21 की जो नेक्स्ट स्टेट है वो Q22 है और आउटपुट है उसके लिए Z2, और Q22 की जो नेक्स्ट स्टेट वो Q22 ही है जिसका आउटपुट है Z2। ये जो 0 के लिए हैं दोनों, ठीक, क्योंकि ये एक बार में 2 इनपुट पे जा रही थी ना, इसीलिए। अब 1 के लिए क्या है कि वो Z1 और Z1 दोनों सेम स्टेट पे कर दिए हैं, और Q3 भी Z1 Z1 Z2 Z2। आप ये किससे आया है, ये जो स्टेट को स्प्लिट करने से आया है। और स्प्लिट क्यों की थी, क्योंकि ये एक बार में एक इनपुट पे एक से ज़्यादा स्टेट को रीच कर रही थी, इसीलिए ये इनको स्प्लिट किया है यहाँ पे, ठीक। नाउ वी कैन कन्वर्ट गिवन मॉडिफाइड ट्रांजिशन टेबल ऑफ मिले मशीन इनटू मूर मशीन। अब जो ट्रांजिशन टेबल थी, जो मिले मशीन की हमारे पास ट्रांजिशन टेबल थी, हम उसके लिए क्या बनाएंगे, अब यहाँ पे मूर मशीन की टेबल डिजाइन करेंगे, ठीक। तो उसका तो सिंपल से 3 कॉलम होते हैं, एक प्रेजेंट स्टेट का, एक नेक्स्ट स्टेट का और एक आउटपुट जो सिंबल होते हैं उसके लिए। Q1 स्टेट है, Q1 स्टेट 0 को रीड करने के बाद वहाँ तो Q2 जा रही थी, लेकिन Q2 को हमने फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड कर रहा था, Q21 और Q31, ठीक। जिसके लिए जो आउटपुट था वो डेल तैयार किया गया, वो सॉरी नल तैयार किया गया है, क्योंकि इसके लिए कोई आउटपुट नहीं है वहाँ पे। और नल का ऐसा सिंबल होता है, नल में आप किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई इनपुट की जो करते हैं वो क्या है, उसी एलिमेंट को या उसी ही इंडिविजुअल एलिमेंट को हमें रिटर्न कर देता है, ठीक। Q21 Q22 और Q31 पे जाएगा, आउटपुट होगा Z1, Q22 पे जाएगा और Q31 पे जाएगा और आउटपुट होगा Z2। इससे क्या है, हमने क्या डिज़ाइन कर दिया, अब ये मूर मशीन की टेबल डिज़ाइन कर ली। जब मूर मशीन की टेबल डिज़ाइन कर ली तो इजीली आप डायग्राम बना सकते हैं। और आपको ये पता है कि जो मूर मशीन का एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या कहता है कि ये जो डायग्राम बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है,
जो आपका आउटपुट सिंबल्स होते हैं वो स्टेट के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। ठीक, अभी ये कम्प्लीटली थ्योरी है, इसके बाद मैं आपको एकदम बहुत शॉर्ट तरीके से पूरा का पूरा ये डायग्राम डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि इजीली हम कैसे इस डायग्राम को तैयार कर सकते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी सारी स्टेट हैं पहले सारी की सारी स्टेट हमने यहाँ बना ली। ठीक, Q1 0 को रीड करने के बाद Q21 पे जा रहा था। ठीक, और Q21 का जो आउटपुट है वो Z1 है। Q1 1 को रीड करने पर Q31 पे जा रहा था और Q31 का भी जो आउटपुट है वो Z1 है। ये दोनों हो गए। अब इस पे आ जाओ। अब ये भी 0 1 को रीड करेगा, जाहिर सी बात है। ये 0 को रीड किया इसने, Q21 ने 0 को रीड किया तो Q22 पे चला गया और Q22 के लिए जो आउटपुट है वो आपका Z2 है। ठीक, 1 को रीड करने पे ये Q31 पे आ गया और आउटपुट इसके लिए Z1 है। अब इसका हो गया। अब इसके लिए डिज़ाइन कर लो 0 1। 0 पे जब इसने 0 को रीड किया तो ये Q21 पे ही गया और Z1 आउटपुट आ गया, और 1 को रीड किया तो Q31 पे Q32 पे गया और Z2 आउटपुट आ गया। भाई यहाँ तक के इनपुट आउटपुट हो गए। अब इस पे आ जाइए। Q22 ने जब 0 को रीड किया, Q22 ने जब 0 को रीड किया तो वो Q22 पे रहा और Q22 के लिए जो आउटपुट है वो Z2 है। सेल्फ लूप Z2 आउटपुट। ठीक, अब इसके लिए 1 डिज़ाइन करो। जब Q22 ने 1 को रीड किया तो वो Q31 पे गया और Q31 के लिए आउटपुट Z1 है। ठीक, अब इसका भी हो गया। अब इसका देखते हैं लास्ट Q33 एंड Z2। Q32 ने 0 को रीड किया तो Q21 के पास गया और 1 को रीड करने पे सेल्फ। ठीक, ये इसका कंप्लीटली पूरा एक थ्योरेटिकल पोर्शन था। लेकिन अब हम डायरेक्टली इस डायग्राम को कैसे डिजाइन कर सकते हैं ये देखते हैं। ये तो कंप्लीटली कि कैसे कैसे आपने टेबल को डिजाइन किया, मॉडिफाई किया, देन जब आके आपने ये डिजाइन किया। एक मेथड होता है इसका, डायरेक्टली हम डायग्राम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, आपको सिर्फ उसमें कुछ नहीं करना, जो आपकी इनिशियल स्टेट है, जो आपकी इनिशियल स्टेट है उसके साथ तो आपको नल एसोसिएट कर देना है। देन ये ठीक, अब जब ये नल एसोसिएट कर दिया है तो नल एसोसिएट करने के बाद अब इस डायग्राम से डायरेक्टली इस डायग्राम की तरफ रीच करेंगे। ठीक, Q1 0 को रीड करने के बाद Z1 आउटपुट दे रहा है और Q2 स्टेट पे जा रहा है। Q1 0 को रीड करने के बाद Z1 आउटपुट देगा और Q2 स्टेट पे जाएगा। ठीक, Q1 1 को रीड करने के बाद Z1 आउटपुट देगा, Q3 स्टेट पे जाएगा। Q1 1 को रीड करने के बाद Q3 स्टेट पे जाएगा, Z1 आउटपुट देगा। ठीक, अब इन दोनों पे आ जाइए। Q2 0 को रीड करने के बाद Z2 आउटपुट देगा और Q3 पे जाएगा। Q2 0 को रीड करने के बाद मिसाइल पे Q2 0 को रीड करने के बाद अपने आप पे आ रहा है। अब अपने आप पे भैया एक टाइम पे एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकते, उस पर ऑलरेडी Z1 आउटपुट है। जब Z1 आउटपुट है तो हम अब दूसरा आउटपुट तो लगा नहीं सकते, तो इसके लिए एक अनदर स्टेट क्रिएट कर देते हैं Q2 डैश और आउटपुट सिंबल लगा दिया उसका Z2। ठीक, देखिए इसका 0 डिफाइन हो गया। अब इसका 1 डिफाइन करते हैं। जब Q2 1 को रीड करता है तो Q3 पे जाता है, Q3 पे जाएगा और Z1 आउटपुट है। तो पहले भी जो हमने डिजाइन किया है वो Q3 था और Z1 आउटपुट था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने डायरेक्टली उसको साथ उसके एसोसिएट कर दिया। अब ये डिजाइन हो गया तो इस पे देखते हैं इसके 1 एंड 0 कहाँ जा रहे हैं। जब Q3 0 को रीड करता है तो Q2 पे जाता है और आउटपुट आ रहा है Z1। Q3 ने 0 को रीड किया, Q2 पे चला गया, आउटपुट आ गया Z1, कोई दिक्कत नहीं है। जब Q3 ने 1 को रीड किया तो आउटपुट आ रहा है Z2। Q3 ने 1 को रीड किया तो आउटपुट आ रहा है Z2। तो एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी Q3 डैश, क्योंकि आउटपुट तो Q3 के साथ Z1 एसोसिएट है और यहाँ पे आ रहा है Z2। तो उसके लिए क्या हमने उसके रिगार्डिंग एक नई स्टेट बना ली। ठीक, अब ये वाला आ गया, ये दोनों। अब इनके लिए 0 1 आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। ठीक, इसका देखिए Q2 डैश का, Q2 डैश क्या है, एक नई स्टेट आई है। ठीक, और इसका 1।
जो Q2 स्टेट है कहाँ से मूव होकर आ रही है फर्दर, Q2 से ही तो फर्दर डिवाइड हुई है। और जो Q2 है वो कहाँ पे जा रही है, अपने आप पे आ रही है, 0 पे सेल्फ लूप है तो इसका सेल्फ लूप लगा दिया और 1 पे जहाँ मूव हो रही है वहाँ मूव करा दिया। ऐसे ही एक जो Q3 के लिए ट्रांजिशन थे वो सेम इसके लिए ट्रांजिशन हमने कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक, आई होप आपका ये जो मिले टू मूर कन्वर्जन होगा, ये क्वेश्चन जो होगा वो इजीली आपके समझ में आया होगा। ये डायरेक्टली होता है, हम इसको डायरेक्टली इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया है। बड़ा वो नहीं कि पहले इसके लिए ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन की, उसमें ये देखा कि कौन सी स्टेट फर्दर उस पर दो स्प्लिट, दो मतलब कि डिफरेंट स्टेट में मूव कर रही हैं, देन जाके हमने उनको स्प्लिट किया, फिर उनको दोबारा मॉडिफाई करके मूर मशीन की टेबल बनाई, फिर उसका डायग्राम बनाया। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। या एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ट्रांसफर द फॉलोइंग मिले मशीन टू इक्विवेलेंट इनटू मूर मशीन। ये एक आपकी क्या है, मिले मशीन है। जो आपका आउटपुट है वो आपके इनपुट के साथ एसोसिएट है, जो क्या है आपकी एक मिले मशीन। इस मिले मशीन का आपको मूर मशीन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिले मशीन के लिए इसका ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन करेंगे। आइए ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे क्या है हमारी, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 स्टेट हैं, तो 4 स्टेट हमने लिख ली। ठीक, इनपुट ए और इनपुट बी, दो इनपुट हैं, नेक्स्ट स्टेट और उनको आउटपुट। Q1 ए पे रीड करने के बाद नेक्स्ट स्टेट Q1 थी और आउटपुट 1 था। बी को रीड करने के बाद Q2 थी, आउटपुट 0 था। ऐसे ही पूरी की पूरी ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन कर ली हमने। आप डायग्राम से आप ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली। अब आप एक बात नोटिस करेंगे, जो Q1 स्टेट है उसका होल ओवर द ट्रांजिशन टेबल कहीं भी आउटपुट चेंज नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ भी 1 है और कहीं यूज़ हुआ है, यहाँ भी यूज़ हुआ है तो यहाँ भी वैल्यू 1 है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा जो Q2 और Q3 हैं, Q2 0, Q2 यहाँ पे 1 हो गया, Q3 यहाँ पे 0 है, Q3 यहाँ पे 1 हो गया ना, तो Q4 की वैल्यू चेंज हुई, इन दोनों की वैल्यू चेंज हो गई। इट मीन्स ये दोनों हमें क्या करने पड़ेंगे, स्प्लिट करने पड़ेंगे। ठीक, उस मेथड से जो यूनिवर्सिटी में अगर करते हैं ना, इस प्रॉपर फॉर्मेट में करते हैं, इसी वजह से वो मेथड पाया जा रहा है आपको। इन above ट्रांजिशन टेबल Q2 एंड Q3 बोथ आर हैविंग सेम आउटपुट, दैट इज 0 और 1। आपने देखा है Q2 और Q3 के आउटपुट जो हैं चेंज भी हो रहे हैं 0 1 की फॉर्म में। सो वी विल स्प्लिट द स्टेट Q2 एज अ Q2 0 एंड Q2 1, जिसमें Q2 0 की जो वैल्यू है हैविंग आउटपुट कर दिया है 0 और Q2 1 के लिए 1 कर दिया है। और वी विल स्प्लिट स्टेट Q3 0 Q3 1, पहले को 0 दूसरे को 1। ये तो आपका सिंपल एक फॉर्मेट है 0 1 असाइन करने का, जो पहले 0 फिर 1। ठीक, अब उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक मॉडिफाइड ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन की है। दोबारा सारी की सारी स्टेट, इनका कुछ चेंज नहीं होगा। Q2 जहाँ जैसे मूव हो रही थी वैसे की वैसे मूव करा दिए, जहाँ Q3 मूव हो रही थी वहाँ वैसे की वैसे मूव करा दिए, और Q4 और Q1 में कोई चेंज हमने ऑलरेडी किया नहीं है। लेकिन अब जो जहाँ Q1 मूव हो रहा था वो Q2 पे मूव हो रहा था, और 0 पे Q2 पे मूव हो रहा था, लेकिन वहाँ 0 पे हमने वो Q2 0 पे मूव कराया है। ठीक, सिर्फ इतना सा चेंज किया है। ठीक, जैसे Q3 जो मूव हो रहा था वो Q2 पे मूव हो रहा था और आउटपुट 1 आ रहा था, तो 1 के लिए हमने क्या डिसाइड किया था, Q2 1, और 3 1 वाले में 1 के लिए क्या डिसाइड किया था, Q3 1 3 0 0 के लिए डिसाइड किया था, और Q4 Q3 पे जा रहा था लेकिन 0 आउटपुट आ रहा था, 0 के लिए हमने Q3 0 डिसाइड कर रखा है। तो सिर्फ ये 3 स्टेट चेंज हुई हैं, अदरवाइज इस मॉडिफाइड ट्रांजिशन टेबल के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक, अब क्या है, इस टेबल का हम क्या है मूर टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, इसके लिए हमने जो मूर टेबल कन्वर्ट कर ली, नाउ वी कैन मॉडिफाइड द मूर मिले टू मूर कन्वर्ट। इसमें सिर्फ आप प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और इसका जो आउटपुट सिंबल का जो सेट है वो कि आपने सारी की सारी स्टेट लिख ली। देन Q1 ए को रीड करने पर Q1 पे जा रहा है, Q1 बी को रीड करने के बाद Q2 0 पे जा रहा है और आउटपुट दे रहा है आपको 1।
ठीक। Q2 0 Q4 पे, Q4 पे, और Q4 के लिए आउटपुट है 0। Q2 1 सेम। आप ये पीछे वाली ट्रांजिशन टेबल से आप इनको डायरेक्टली एंट्रीज को लिख सकते हैं, ठीक, डायरेक्टली इन एंट्रीज को लिख सकते हैं। अब आता है डायग्राम डिजाइन करने की बारी। तो इस स्टेट को भी भूल जाएं, यहाँ से एक्चुअल जो स्टेट है हमारी, ये सारी स्टेट हैं, इनके अकॉर्डिंग ये डायग्राम डिजाइन किया गया है। क्योंकि फर्दर हमारे पास पहले 4 स्टेट नहीं, उसमें से 2 स्टेट फर्दर डिवाइड हुई, तो 4 तो हमारी ऑलरेडी हैं, 2 और नहीं मिल जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी टोटल? 6 स्टेट हो गई। तो इनको देखिए, Q1 ए पे रीड करने के बाद Q1 पे है, लेकिन Q1 बी को रीड करने के बाद Q2 0 पे है, ठीक। अब यहीं पे आ जाओ, Q2 0 जो है ए बी को रीड करने के बाद Q4 पे ही है, और Q4 के लिए जो आउटपुट है वो 1 है, ठीक। ये इधर वाला जो आउटपुट होता है वो इस स्टेट का होता है, ठीक। ये वाला जैसे Q1 के लिए आउटपुट 1 है, हमने प्रीवियस उसमें देखा था टेबल में, तो वो 1। Q2 0 के लिए जो आउटपुट था वो 0 था, ठीक। ये जो इनके साथ एसोसिएट किए जाते हैं वो Q1 के अकॉर्डिंग एसोसिएट किए जा रहे हैं, जो प्रीवियस स्टेट जिस आउटपुट पर मूव कर रही है उसके अकॉर्डिंग एसोसिएट किए जा रहे हैं, ठीक। अब जैसे इसने ए बी को रीड किया तो Q4 पे चला गया। अब Q4 के ए बी चेक कर लीजिए। Q4 ने जब ए को रीड किया तो Q3 0 पे गया। Q3 0 का जो आउटपुट है यहाँ पे 1 है। अब Q4 ने जब बी को रीड किया, Q4 ने जब बी को रीड किया तो ये गया Q1 के पास, ठीक। ये रहा Q1 इसका, ये आ गया आउटपुट 1, ठीक। इसका भी हो गया। अब Q3 0 पे आइए। Q3 0 ने ए को रीड किया तो Q2 1 पे आउटपुट आउटपुट 1, बी को रीड किया तो Q3 1 आउटपुट 1, इनके भी एसोसिएट कर दिए। अब हमने ये देखा कि Q1 का एक तो आउटपुट आ गया 1, और सबका आप देखेंगे वो 0 पे भी डिफाइन है, ठीक, 0 1 दोनों पे। तो इसके लिए कोई लीस्ट, वो जो लीस्ट आउटपुट नहीं था क्या, इन एबव ट्रांजिशन टेबल फॉर मोर मशीन स्टेट Q1 विच इज इनिशियल स्टेट है बट हैविंग आउटपुट ओनली 1, एक ही आउटपुट है इसके लिए। देयरफॉर इसके लेकिन दोनों आउटपुट डिफाइन होने चाहिए, 0 भी और 1 भी। तो हम क्या करेंगे, एक अपनी तरफ से अनदर स्टेट मान सकते हैं, या आप कुछ ना करें तो इसको यहाँ 0 ना लेके नल स्टेट भी कह सकते हैं, नल स्टेट, और ए भी इसके लिए डिफाइन कर दिए। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था ना, नल, पहले स्टेट को Q0 नल, क्योंकि नल से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वो मॉडिफिकेशन पे। और कायदे में जो डायग्राम डिजाइन करते हैं उसमें जो पहले इनिशियल स्टेट मानते हैं उसके साथ हम नल एसोसिएट करते ही करते हैं, ठीक। ये कंप्लीटली क्या हो गया आपका, एक और मोर मशीन में कन्वर्जन हो गया। थैंक यू।